अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह ब्रेकफास्ट से। तो मैंने अभी अपने लिए नाश्ता बनाया है, फ्राइड एग एंड ब्रेड और चाय। नाश्ते के बाद मुझे आज घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी कि मैं डीप क्लीनिंग किस तरह करती हूँ। 15 डेज़ बाद मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग, तो घर इतना साफ़ रहता ही है कि 2 हफ़्ते निकल जाते हैं आराम से। ये मैं अपने फ्राइड एग पे डाल रही थी गरम मसाला और नमक। बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, घर बिखरा हुआ था। और यहाँ मेरा बेबी भी उठ गया है, तो सबसे पहले मैं इसको मसाज करूँगी, इसको रेडी करूँगी एंड देन मैं अपनी डीप क्लीनिंग घर की जो है वो स्टार्ट करूँगी। छोटा बेबी साथ है तो ऑब्वियसली थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ज़रा सो जाए, तो बीच बीच में उठ के स्लोली एंड ग्रेजुअली काम भी कर रही होती हूँ और आके इसको भी देख रही होती हूँ। तो ये लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं संडे बाज़ार से कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो ये सारे स्ट्रेट अवे मैं अब इनको धोऊंगी, वॉश करूँगी। बहुत सारे न्यू भी कपड़े होते हैं लेकिन इनको वॉश कर लेना बेहतर होता है। और ये एक मैं वॉल हैंगिंग लेकर आई थी डक वाली, ये मैं अब आपको क्लियर दिखा रही हूँ कि ये कितने बड़े बड़े इसके पाउचेस बने हुए हैं। तो जो कपड़े हैं वो मैंने सारे सोक कर दिए हैं। कपड़े यहाँ मैं सोक कर चुकी हूँ और बस इसी तरह सारे काम जो है वो मैं एक साथ ही स्टार्ट कर लेती हूँ। बेबी सो चुका है। और मैंने बेडशीट भी क्लीन कर ली है, बिस्तर बिल्कुल बना लिया है। बेबी को मैंने रेडी कर दिया था, ये पाउडर था जो मैं साफ़ कर रही थी, बेबी को रेडी कर रही थी इस पे बेड पर, तो वो पाउडर गिर गया था। अभी इस घर में मैं न्यू शिफ्ट हुई थी। टेलीविज़न भी अभी ऊपर लगाना था या कंसोल ख़रीदना था। आप देख सकते हैं मेरी टेबल भी बेड के पीछे ऐसे ही पड़ी हुई है, खुली हुई। फिर मैंने इसमें झाड़ू लगाई। और यहाँ पर मैं लाइट ऑन करके आपको क्लियर दिखा रही हूँ कि देखें ये कितना ज़बरदस्त वॉल हैंगिंग मिल गया है। इसमें आप सारी रोज़मर्रा की चीज़ें आराम से रख सकते हैं। तो मैं इसमें लॉक एंड कीज़ रख रही हूँ घर के, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर ही मैंने टांग दिया था, इजीली जो है वो आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। कीज़ हमेशा जो है वो ढूंढनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें जो बहुत जल्दी मिसप्लेस हो जाती हैं तो वो मैंने यहाँ पर रख दी थी, इसमें इसी पाउचेज़ में डाल दी थी। तो ये फ़र्स्ट लॉट मैं धो चुकी हूँ कपड़ों का। कपड़े मैं तार पे डाल रही थी, ये मेरे बच्चे के कपड़े हैं। लॉन्ड्री डन हो गई है। और मुझे लॉन्ड्री करने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि कपड़े धुल जाते हैं जिस दिन। बेबी मेरा अभी भी स्टिल सो रहा था और रूम भी क्लीन हो चुका था। और एंड ऑब्वियसली कराची है तो हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। आता है पानी बोरिंग का, बट जो पानी स्टोर करने वाला था वो मैंने मतलब चेंज कर दिया था। इस्तेमाल नहीं हुआ था तो वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने वो निकाल के ताज़ा पानी भर के और कैंस जो है वो वॉश करके रख लिए थे। और उसके बाद अभी मैं किचन वॉश कर रही हूँ अच्छे से। दीवारें सब, टाइल्स वाइल्स सब इसकी वॉश करूँगी मैं। स्टोव को वॉश किया मैंने। ये सब चीज़ें जितना मैं क्लीन कर सकती थी मैंने इनको क्लीन कर लिया। अब फिर मैं बीच बीच में बार बार आके बेबी को चेक करती थी कि वो सो रहा है कि नहीं सो रहा, और उसको मैं झूला दे के जाती थी। तो जी स्टोव मेरा क्लीन हो चुका है, किचन बर्तन सब क्लीन हो चुके हैं जितना मैं क्लीन कर सकती थी इन्हें। ऑब्वियसली पेंट इसका काफ़ी ख़राब हुआ है, लेकिन एटलीस्ट
क्लीन कर लिया है मैंने। मेरा बेबी उठ गया था और रोने लग गया था। बेबी के साथ बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है काम करना अगर आप अकेले रहते हो तो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी मुश्किल होता है क्योंकि सबको अपने अपने काम होते हैं, तो बेबी को तो आपको खुद ही देखना पड़ता है। उसके अलावा जो मैंने किचन का काउंटर बनाया हुआ है, क्योंकि किचन में सिर्फ एक ही स्लेब है, तो ये मैंने अलग से टेबल रख के इस पे सब चीज़ें सेट की हुई हैं। वो मैंने क्लीन की, सब चीज़ें उतार के नीचे रखी मैंने, और इस शीट को अच्छे से मैंने सर्फ के कपड़े से साफ़ किया और फिर मैं दोबारा से उस पर चीज़ें सब सेट कर रही हूँ। सारी टी, कॉफ़ी, तमाम मसाले, ग्रीन टी वगैरह सब मैंने इसके ऊपर रखे हुए हैं। मेडिसिन बॉक्स और एक तरफ पानी का कूलर रखा हुआ है मैंने, इजी हो जाता है पानी निकालना। और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दी गई थी। तो काम भी करते जाएंगे और साथ चाय भी बनाएंगे। तो मैंने गुड़ वाली चाय बनाई अपने लिए और अब मैं तमाम चीज़ें साफ़ करती जा रही हूँ और टेबल पे सेट करती जा रही हूँ। इसके ऊपर जितने मैंने फ्लावर्स वगैरह रखे थे वो सब मैंने वॉश किए। एक दिन अब आप लग के डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो आपका जो घर है वो बिलीव करें पूरे 2 वीक्स के लिए क्लीन रहता है। उसके एटलीस्ट 2 हफ्तों तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ये आदत है कि मैं इसमें डब्बे का दूध और जो खुला दूध मिलता है वो दोनों शामिल करती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह चाय बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि यहाँ मैंने चमचों का स्टैंड और कुछ फ्लावर पॉट्स थे वो भी धो के रख दिए थे ताकि वो स्ट्रेन हो जाए। और ये आलू प्याज वाली टोकरी थी, इसे भी मैंने वॉश कर लिया था। तो ये मैंने 3 ही आलू बचे थे वो मैंने वॉश कर दिए थे और ये मेरे पास प्याज थे। डीप क्लीनिंग हो जाती है तो फिर मैं नेक्स्ट डे ग्रॉसरी कर लेती हूँ ताकि आराम से ग्रॉसरी भी सेट हो जाए और साथ साथ मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। तो मैं चाय इंजॉय कर रही थी और स्टोव भी क्लीन हो चुका था, किचन डीप क्लीन हो चुका था, सिंक भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ऐसे किचन को चमकता हुआ देख के दिल बहुत खुश होता है, सुकून में आ जाता है। और मेरा किचन काउंटर भी जो था वो भी क्लीन हो चुका था। अब बस मुझे अपने लिए कुकिंग करनी थी। आलू प्याज वाली टोकरी भी मैंने वॉश कर ली थी। और ये चमचों का स्टैंड जो था वो भी स्ट्रेन हो चुका था और ये फ्लावर्स भी। तो यहाँ से विंडो करीब है तो ये खुद ही सूखते रहेंगे, हवा क्रॉस होती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन काउंटर भी क्लीन हो चुका है। हर चीज़ अच्छे से नाइसली वॉश्ड और अपनी अपनी जगह पर मैंने रख दी है। अब बारी थी कुकिंग करने की। कुकिंग के लिए मैंने मटर वाले चावल सोचे क्योंकि बहुत जल्दी से बन जाते हैं, तो मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। चावल मैंने सोख करके रख लिए थे और जो मुझे इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो मैं अलग करके रख रही थी। एक दफ़ा सब चीज़ें प्रेप हुई हों तो कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। लास्ट ही मेरा प्लांट रह गया था जिसे मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो अब मैंने इसे वॉश कर लिया।
बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है और इसका एक एक लीफ को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्टली फ्लोर, वो भी मैंने क्लीन करके वाइप ऑफ कर दिया था। बेबी के साथ जो 2 घंटे का काम है वो 4 घंटे में मुकम्मल होता है, लेकिन बस फिर क्या कर सकते हैं। और फिर बैक टू कुकिंग। फिर मैंने तमाम चीज़ें प्रिपेयर की। एंड सम टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ कुक करते हैं और आपका वो दिल नहीं करता खाने को। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने चावल तो बना लिए, लेकिन साथ साथ मेरा दिल कर रहा था कि मैं हलवा पराठा खाऊं। सो फिर मैंने वो भी बनाया, बेसन का हलवा बनाया साथ में, और पराठा बनाया। और ऑब्वियसली चावल तो बनाए ही क्योंकि वो सोक कर चुकी थी। तो यहाँ सारे काम हो चुके थे, कुकिंग भी हो गई थी, सब चीज़ें डन हो गई थी। और लास्ट में मैं अब बैठ के अपना खाना एंजॉय करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी डीप क्लीनिंग की। सो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप यू गाइस एंजॉयड माई व्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।